मध्य प्रदेश सरकार ने नोएडा की फॉर्मर मॉडल एक्टर त्विषा शर्मा के डाउरी डेथ केस में चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं, जिन्हें 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में उनके ससुराल में फांसी पर लटका हुआ पाया गया था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के समक्ष पेश होते हुए सरकार ने दावा किया है कि त्विषा के शरीर पर पाई गई इंजरीज उसकी मौत से पहले हुई थी। जब हाई कोर्ट त्विषा की सास की एंटीसिपेटरी बेल रद्द करने की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, तब सरकार ने आरोप लगाया कि गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह ने मृतका को दहेज के लिए प्रताड़ित किया और तो और उससे कहा कि उसकी शादी के लिए उसके परिवार द्वारा खर्च किया गया पैसा काफी नहीं था। सरकार ने आगे दावा किया कि उसकी कलाई, कोहनी और सर पर पाई गई चोटें स्कफल या स्ट्रगल के दौरान लगी हो सकती हैं, यानी कि मौत से पहले हो सकता है कि हाथापाई हुई हो। सरकार ने ये भी जोड़ा कि पोस्टमार्टम के अनुसार ये इंजरीज त्विषा की मौत के बाद या उसके शरीर को नीचे उतारते समय नहीं हो सकती थी। सरकार ने गिरिबाला पर यह भी आरोप लगाया कि 13 और 14 मई को नोटिस दिए जाने के बावजूद उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया। इस बीच भोपाल की एक अदालत ने बुधवार को समर्थ को सीबीआई कस्टडी में भेज दिया। एजेंसी द्वारा जांच अपने हाथों में लेने के 2 दिन बाद ये हुआ। सीबीआई ने गिरिबाला और समर्थ के खिलाफ मध्य प्रदेश पुलिस की एफआईआर को दोबारा दर्ज किया, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 80(2) यानी डाउरी डेथ के लिए सजा, 85 यानी पति या उसके रिश्तेदार द्वारा महिला को क्रूअल्टी और 3(5) यानी कि कॉमन इंटेंशन के साथ साथ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के प्रावधान शामिल हैं। रविवार को एम्स दिल्ली के डॉक्टरों की एक टीम ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भोपाल में त्विषा का दूसरा पोस्टमार्टम किया, क्योंकि उनके माता पिता ने स्थानीय अधिकारियों द्वारा प्रोसेस में चूक को लेकर गंभीर चिंताएं उठाई थी। दूसरी तरफ इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी। जस्टिस देव नारायण मिश्र की एकल पीठ ने कहा कि मामले की जांच अभी शुरुआती चरण में है और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए हिरासत में पूछताछ जरूरी हो सकती है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि भोपाल जिला अदालत ने केवल 24 घंटे की अधूरी जांच के आधार पर गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत दी थी। उन्होंने कहा कि उस समय कई महत्वपूर्ण बयान दर्ज नहीं हुए थे। डायरी और व्हाट्सएप चैट में प्रताड़ना के स्पष्ट आरोप मौजूद हैं, जिन्हें निचली अदालत ने नजरअंदाज किया। कोर्ट को ये भी बताया गया कि शादी के बाद त्विषा शर्मा वियतनाम गई थी। वहां से लौटने के बाद उनके नाम पर कुछ शेयर थे। आरोप है कि समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह उन शेयरों को अपने नाम करवाने के लिए त्विषा पर दबाव बना रहे थे और इसी वजह से उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। सरकार की ओर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया, जिसमें त्विषा के शरीर पर सर, कोहनी और कलाई समेत 9 जगह मृत्यु पूर्व चोटों के निशान मिलने की बात कही गई है। इसके अलावा अदालत को बताया गया कि सीसीटीवी सिस्टम जब्त होने के बावजूद मीडिया में चुनिंदा वीडियो क्लिप्स प्रसारित की गई, जिससे आरोपियों की डिजिटल साक्ष्यों तक पहुंच होने की आशंका भी जताई गई। वहीं गिरिबाला सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्ण ने भी सभी आरोपों को खारिज कर दिया। बचाव पक्ष ने कहा कि उनकी मुवक्किल जांच में पूरा सहयोग कर रही हैं और उन्होंने जांच अधिकारी को व्हाट्सएप संदेश और ईमेल भी भेजे हैं। इसी बीच सीबीआई ने भोपाल पुलिस से केस अपने कब्जे में ले लिया। हाईकोर्ट ने मामले में सीबीआई को भी पक्षधार बनाने के निर्देश दिए हैं और एजेंसी से शपथ पत्र दाखिल करने के लिए भी कहा है। त्विषा की मौत के मामले में अब जांच का सबसे अहम पहलू उस रात की टाइमलाइन बन गई है। पुलिस केस डायरी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह के बयान में कहा गया कि उन्होंने रात 10:50 पर त्विषा को छत पर फंदे से लटका देखा। इसके महज 3 मिनट बाद 10:53 पर त्विषा की मां को फोन पर सूचना दी गई कि शी इज नो मोर, यानी वो अब नहीं रही। लेकिन जांच में सबसे बड़ा सवाल 11:07 के सीसीटीवी फुटेज से खड़ा हुआ, जिसमें 3 लोग त्विषा को सीपीआर देते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर 10:53 पर ही मौत की सूचना दे दी गई थी, तो उसके बाद सीपीआर क्यों और किन परिस्थितियों में दिया गया। सीबीआई घर के सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड तकरीबन 40 मिनट की गतिविधियों को जोड़कर घटनाओं की कड़ी समझने की कोशिश कर रही है। बुधवार को सीबीआई ने त्विषा के पति समर्थ सिंह को कानूनी प्रक्रिया के तहत रिमांड पर ले लिया। वहीं उसके रिश्तेदार स्वराज सिंह से भी पूछताछ की गई। कटारा हिल्स पुलिस पहले ही घर के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरी टाइमलाइन तैयार कर चुकी है, जिसे अब सीबीआई अपनी जांच का आधार बना रही है। गिरिबाला सिंह के खिलाफ अदालत की
टिप्पणी में ये भी सामने आया कि उन्होंने साइबर क्राइम, साइबर फोरेंसिक, डिजिटल सिग्नेचर टेक्नोलॉजी और क्राइम सीन मैनेजमेंट जैसे विशेष कोर्स किए हुए हैं। कोर्ट ने माना कि ऐसे तकनीकी ज्ञान के कारण साक्ष्यों से छेड़छाड़ या उन्हें प्रभावित करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। जांच के दौरान एक और बड़ा सवाल सीसीटीवी फुटेज को लेकर उठा। पुलिस ने फुटेज जब्त कर लिए थे, इसके बावजूद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। अदालत ने इसे गंभीर मानते हुए कहा कि ये जांच की गोपनीयता और साक्ष्यों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है। अदालत ने पोस्टमार्टम प्रक्रिया पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की। आदेश में उल्लेख है कि पोस्टमार्टम के दौरान